अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप किसी बच्चे से पूछें कि भाई आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, वो तीन प्रोफेशन का नाम लेगा। या कहेगा डॉक्टर, या कहेगा इंजीनियर, या कहेगा बिजनेसमैन, और कभी कभी वो पायलट भी कह देता है, फौजी भी कह देता है, वगैरह वगैरह। लेकिन जैसे ही बच्चा मैट्रिक करता है, इवन के मैट्रिक में भी उसको सबसे पहले जब वो 9th क्लास में आता है तो एक सवाल उसके सामने आता है कि बायोलॉजी या कंप्यूटर। ठीक है। और उसके बाद जब वो बायोलॉजी रख लेता है ऐसे ही ट्रेंड के तौर पे, तो बाद में चलता है कि वो सिर्फ बायोलॉजी बनने पढ़ने के बाद सिर्फ डॉक्टर ही बन पाएगा। और जब डॉक्टर नहीं बन पाता तो उसके सामने एक बहुत बड़ी मायूसी का पहाड़, बल्कि बहुत बड़ा पहाड़ उसके सामने खड़ा होता है। क्या वो क्या करे उसके बाद? और अगर वो इंजीनियर बनना चाहता है और उसने मैथ्स पढ़ी हुई है, तो वो इंजीनियरिंग में तो खैर बहुत सी फील्ड्स निकल आती हैं जिसमें कहीं ना कहीं एडजस्ट होता है। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला बच्चे के लिए उसके सामने आकर उसको जो थ्रेट करता है, उसको जो उसको हिला के रख देता है, वो ये है कि मैं किस कॉलेज में दाखिला लूं और क्यों लूं, और उसके बाद मैं किस अंदाज से अपनी स्टडी को आगे लेके चलूं। ये वो बर्निंग क्वेश्चन है जो हर दूसरा तीसरा बच्चा जो है मुझे टेक्स्ट करके मुझसे पूछता है कि सर बताएं मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि इसके लिए एक वीडियो बना दी जाए, और होप सो यू विल लाइक इट एंड यू विल गेट बेनिफिट आउट ऑफ दिस वीडियो। तो देखें जी, सबसे पहले हम बात यहाँ से शुरू करते हैं। ये देखें, करियर है हमारा। बच्चे को ना मैट्रिक एफएससी के बाद थोड़ा सा करियर का पता चलता है कि मैं क्या करने लगा हूं, और ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का फेलियर है कि बच्चे को पता ही नहीं चलता कि वो करना क्या चाहता है। तो वो कहता है कि करियर ए, करियर बी, बहुत से करियर के सामने होते हैं। ये सारे सवालों का जवाब इन तीन चीजों के अंदर है। आप देखें, सबसे पहले बच्चे को अपने आप से ये सवाल करना चाहिए, हु एम आई, कि वो कौन है। जब ये कौन का सवाल करेगा ना, तो वो ये देखता है कि वो कौन से मुराद ये है कि वो अमीर है, गरीब है, रिसोर्सफुल है, इंटेलिजेंट है, डल है, एक्टिव है, लेजी है, डल है, स्मार्ट है। वो वो पीपल स्किल उसके पास है या नहीं है, वो सोशल है या इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है। ये सारे सवाल उसको अपने बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि वो कितना कोई रट्टे में बहुत अच्छा है या कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छा है। ये उसको अपने बारे में बड़ी डिटेल के साथ पता होना चाहिए। और आपको मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप अपना एनालिसिस जरूर करें, और अगर इस एनालिसिस के लिए जरूर इनबॉक्स में लिखिएगा, ताकि मैं आपका एनालिसिस करने में आपकी हेल्प कर दूं कि आप किस तरह के और कौन सी फील्ड आपको बेहतर जो है चूज करेगी। उसके बाद अब देखिए, वेयर आई एम आई हेडेड टू, मैं जा कर रहा हूं, मतलब मैंने कौन सी फील्ड जो है वो सिलेक्ट की हुई है, और मेरा एंड रिजल्ट का होगा, वेयर वुड आई एंड अप इन द एंड, कि मैं जाऊंगा कहाँ पे। और ये सारी बात है, ये उसको सब्जेक्ट जो पढ़ रहा है वो उसके साथ उसको जाना चाहिए। उसके बाद हाउ डू आई गेट देयर, और ये फिर वो वहां पर जहां पहुंचना चाहता है वो कैसे पहुंचेगा। तो ये है स्टेट ऑफ द माइंड, वेयर यू आर, वेयर डू यू वांट टू गो, एंड हाउ डू यू वांट टू रीच ओवर देयर, या हाउ विल यू रीच योर टारगेट। तो ये तीनों सवालों के जवाब हम जल्दी जल्दी से इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं इससे पहले मजीद अब हम इसको जरा इंजीनियरिंग की तरफ बात करें, मैं एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। देखो मेरे बच्चों, आपकी जिंदगी में आपका प्रोफेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रोफेशन। और उस प्रोफेशन के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टाइम आपके पास बड़ा लिमिटेड है। इस टाइम के अंदर आपने जो सबसे ज्यादा चीज को सोचना है ना, वो ये है कि अपने अपने आप को डिफाइन कर लें कि आपके अंदर कौन कौन सी सलाहियतें हैं, आप किस मकसद के लिए दुनिया में, या क्या आप मतलब आपकी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज या सबसे अच्छा स्किल कौन सा है। उसके लिए सेल्फ एनालिसिस करके आप चेक कर लें कि क्या आप डॉक्टर बनने के लिए पैदा हुए हैं, क्या आप इंजीनियर बनने के लिए पैदा हुए हैं, क्या आप बिजनेसमैन हैं, ठीक है, या आप जो है वो मुलाजम पेशा अफराद हैं, मतलब आप किसी भी मुलाजम में सिविल सर्विसेज का काम कर सकते हैं। तो ये चार चीजों में देख लें, आप डॉक्टर हैं, ठीक है, आप इंजीनियर हैं, आप बिजनेसमैन हैं, और या आप जो है वो सिविल इंजीनियर है, सिविल सर्विस का है। सिविल सर्विस का मतलब ये है कि मुलाजमत पेशा अफराद हैं। तो ये पेशे हैं, वैसे दुनिया के अंदर 700 से ज्यादा पेशे हैं, लेकिन ये मेजर वो पेशे हैं जो आमतौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आपको सबसे पहले ये जानना है कि आप कौन सा काम आसानी से कर सकते हैं, ये काम आपने सोच लेना है। इसके बाद आपने चूंकि अगर आप एफएससी मेडिकल कर चुके हैं, तो अब चूंकि आप डॉक्टर नहीं बन पा रहे, जारी बात है, बड़े थोड़े बच्चे डॉक्टर बने हैं और बड़े प्रोसेस से गुजरे हैं, बड़े मेंटल ट्रॉमा से गुजरे हैं। अगर आप अब डॉक्टर नहीं बन पा रहे हैं, ठीक है, तो ये कि आप एक मैथ का
एक्स्ट्रा पेपर देके दोबारा इंजीनियरिंग की तरफ जा सकते हैं, और अगर आपको मैथमेटिक्स और फिजिक्स अच्छी आती है तो, और अगर नहीं आता तो उसके बाद आप मेडिकल और अलाइड हेल्थ साइंसेज में जा सकते हैं, मेडिकल और हेल्थ साइंसेज में। इसके बाद आप बायोलॉजी एंड लाइफ साइंसेज की तरफ जा सकते हैं, एग्रीकल्चर साइंस की तरफ जा सकते हैं, केमिस्ट्री एंड मटेरियल साइंस की तरफ जा सकते हैं, या आप ह्यूमैनिटीज की तरफ जा सकते हैं। ये बड़े मेजर जो है वो सब्जेक्ट्स हैं जिसकी तरफ आप जा सकते हैं। इसके अलावा ये कुछ फील्ड्स हैं, जैसे ये बैचलर मेडिसिन, ये तो एमबीबीएस है ना, ये तो अगर आपके पास 90 प्लस मार्क्स नहीं है तो यू कांट थिंक ऑफ इट, ठीक है। वापस आ रहे हैं, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी भी दो दो पॉइंट का डिफरेंस है बस, मैं 80 मतलब 89 90 90 के, उससे नीचे आप डॉक्टर फार्मेसी पे चल जाए, बड़ा टफ कंपटीशन है यहाँ पर भी, और ये जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं वो ये करवाते हैं। इसके बाद ये डाइट एंड न्यूट्रिशन है, ये भी सारे मेडिकल कॉलेजेस जो हैं वो करवाते हैं, बाज़ कुछ ऐसी अदर यूनिवर्सिटीज भी हैं जो ये काम करवाती हैं। इसके बाद ये बीएस मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, ये भी तकरीबन तमाम मेडिकल यूनिवर्सिटीज जो हैं उनमें ये साइड जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके तौर, मेडिकल के साथ साथ एमबीबीएस के साथ साथ ये भी फील्ड्स चलती हैं। इसके बाद ये विजन साइंस है, ये इंटेंसिव केयर का जो है वो कोर्स है, डिग्री है ये भी, और ये डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी डीपीटी, ये भी ये बीडीएस और फार्मा डी के बराबर बराबर डिग्रीज चल रही हैं। बीएस बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, इसके बाद ये बीएस बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है। ये सारी जो डिपार्टमेंट्स हैं ये तकरीबन तकरीबन पंजाब के जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज, जैसे यूवास में तो खैर ये नहीं होगा, लेकिन एक पंजाब यूनिवर्सिटी है या आपके साथ ये जो केई है, इसमें ये सारी डिपार्टमेंट मौजूद हैं, इसमें आपका दाखिला हो सकता है। अब जबकि सवाल करेंगे कि ये दाखिला कैसे होता है, इसके लिए जो बेस्ट ऑप्शन ये होती है कि आप ये जो फेमस यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, उनकी वेबसाइट को आप लाइक करें, वहां पे जाएं, वेबसाइट पे जाएं, उनको उस पेज को लाइक कर लें, ठीक है, या उसको आप अपने फेवरेट में रख लें, और जैसे जैसे उनकी नोटिफिकेशन आती है आपको पता चल जाएगा इनके दाखिले ओपन हो, और आप ऑनलाइन इसके अपने दाखिले भेज सकते हैं। इसके अलावा आप बीएस बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी है, जेनेटिक्स है, डॉक्टर ऑफ वेटनरी मेडिसिन है, ये यूवास में होते हैं, इमरजेंसी इंटेंसिव केयर की साइंस है, न्यूक्लियर मेडिसिन है, रेस्पिरेटरी थेरेपी है, स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी है, बीएस ऑनर्स एग्रीकल्चर है, लॉ एंड जुडिशरी है। ये जो आपका चिल्ड्रन हॉस्पिटल है इसमें भी कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे नर्सिंग की, और नर्सिंग के अलावा भी बहुत से कोर्सेज होते हैं जिसमें अच्छी जॉब मिल सकती है, ठीक है जी। अच्छा, ये जो सारी फील्ड्स मैंने आपसे डिस्कस की, बच्चों का जो हॉट फेवरेट क्वेश्चन होता है, सर इसका स्कोप बताएं, इन सारी फील्ड का स्कोप बताएं। मैं आपको एक बड़ी बात, कैटेगोरिकली बात आपसे ये कहना चाहता हूँ, जरा गौर से बात को सुनिएगा। देखो मेरे बच्चों, किसी भी फील्ड का मार्केट में स्कोप नहीं है। आपको जॉब लेने के लिए, अगर आप मुलाजमत लेना चाहते हैं ना, तो मैं आपको बड़ी वजाहत से ये बात बताऊं कि मार्केट के अंदर इतनी जॉब्स अवेलेबल नहीं है। इवन डॉक्टर बनने के बाद भी आपको छोटे छोटे कॉलेज, जो कॉलेजेस हैं, छोटे छोटे मेडिकल जो सेंटर बने हुए, उसके अंदर आपको धक्के खाने पड़ेंगे, अपना नाम बनाने के लिए टाइम लगता है। सबसे बेस्ट चीज ये होती है कि आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, मतलब ये जितनी भी फील्ड्स मैंने यहाँ पे लिखी हैं, जितने इस फील्ड्स के बारे में आपको पता हो कि यार ये मैं पढ़ने जा रहा हूँ, मुझे शौक भी है कि नहीं पढ़ने का। तो अगर आपको उस फील्ड के बारे में थोड़ा सा शौक है, आपको स्किल है उसके बारे में, आप उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो फिर वो फील्ड पढ़कर मजा आएगा आपको। आपको इस बात की टेंशन नहीं होगी मुझे जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपका इतना नाम होगा उस वाले में, क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी कि लोग जहां भी ये जो इदारे काम कर रहे हैं वो आपको हॉट फेवरेट के तौर पर आपको इंडक्ट करेंगे। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ डिग्री और स्किल नहीं है, तो आप कहीं भी जॉब आपको मिल भी जाएगी लेकिन आप कामयाब नहीं होंगे। तो कामयाब और खुशहाल जिंदगी गुजारने के लिए मेरे नजदीक जो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ वो ये है कि डिग्री इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट जितना आपका स्किल इंपॉर्टेंट है। तो मतलब ये है कि आपको ये कहूँ कि जी चले स्किल कर लें, डिग्री छोड़ दें, नहीं, ऐसा भी नहीं है। आप बदकिस्मती से हम जिस मुल्क में रह रहे हैं वहां पे कागज का टुकड़ा इंपॉर्टेंट है के लिए किसी भी फील्ड में आपको एंटर होने के लिए, ठीक है। तो आप इसको सिलेक्ट करने के लिए जो सबसे बेस्ट चीज है, आप नेट पे जाएं, उस फील्ड का नाम लिखें, उस फील्ड में लिखें ये कहाँ कहाँ किस किस कॉलेज में अवेलेबल है, ठीक है। मैं आपको ये चीजें स्टेप बाय स्टेप लिख देता हूँ। आप सबसे पहले फील्ड का नाम लिखें, गूगल पे लिखें इस फील्ड में आप जाना चाहते हैं। उस फील्ड के बाद आप लिखें कि ये कौन सा कॉलेज यूनिवर्सिटी जो है वो ऑफर कर रहा है, ये आप अलग से लिखेंगे तो पूरी लिस्ट आ जाएगी आपके पास। अच्छा, इसके बाद आप ये लिखेंगे जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं वो कॉलेज बाकायदा किसी यूएचएस के साथ
यूएचएस के साथ, एचईसी के साथ रजिस्टर्ड हो और उसकी फीस जो है वो नॉमिनल हो, मतलब आप जब देखना चाहते हैं, फिर उसकी फैकल्टी, जारी बात है ये जो जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, ये एक बिजनेस स्टंट के तौर पे काम करते हैं, ये बच्चों के वेलफेयर के लिए काम नहीं करते, ये आपको कैटेगोरिकली क्लियर होना चाहिए। तो कम से कम आपको इतना पता हो कि यार ये मुझे डिग्री जो है ना वो जेन्युइन मिल रही है, ठीक है। तो ये चीजें अपने ज़हन में रखिएगा। दूसरा ये कि आपका कॉलेज, आपका जो यूनिवर्सिटी है वो आपकी रेजिडेंस के नजदीक हो, ताकि आप आसानी से वहां पे ट्रेवल भी कर सकें। हॉस्टल से बचें जितना जितना हो सकता है। अगर आप फीमेल हैं तो हॉस्टल में कम से कम कोशिश करें कि आपको ना रहना पड़े, क्योंकि वहां पर ऐसी सिचुएशन जो है ना वो ऐसी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप ये सब चीजें करने के बाद भी अगर आपको लगता है कि यार नहीं मुझे डॉक्टर ही बनना है, तो फिर आप ये एक और ऑप्शन ये है कि आप रिपीट करें, और रिपीट करने के बाद एक और चांस लेने की जो है ना वो कोशिश कर लें, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। तो आप ना मुझे इनबॉक्स कीजिएगा, नीचे लिखिएगा कौन कौन चीजें आपको समझ लगी हैं, कौन सी नहीं लगी, ताकि हम उसको मजीद बेहतर कर सकें।